ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा नीलकंठ की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि है नीलकंठ महादेव की जर्नी के बारे में। और या यूँ कहो कि एक ब्लॉग है। जब मैं दिल्ली में था तो मौसम बहुत अच्छा था। अभी कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी और वीकेंड आ रहा था, तो सोचा कि क्यों ना महादेव के दर्शन करके आया जाए। जब इतने पास में है तो महादेव के दर्शन भी करके आते हैं। तो जो नीलकंठ बाबा हमारे हैं, वो आप जानते हैं कि भगवान शिव का वो रूप हैं जिन्होंने इस संसार को विष से बचाया था। और हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मैं बताऊंगा आपको नीलकंठ भगवान के और नीलकंठ महादेव के बारे में बहुत कुछ, मंदिर के बारे में बहुत कुछ, हमारी जर्नी के बारे में कि हमारी जर्नी कैसे रही, हम लोग कैसे पहुँचे। तो जुड़े रहिए एंड तक इस वीडियो में और जानते हैं कि कैसे हैं हमारे नीलकंठ महादेव। तो ये अगस्त का वक्त था और बारिश हो रही थी। एक दिन थर्सडे था शायद, थर्सडे था, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अच्छा मौसम था। दिल्ली हम लोग गए थे किसी काम से, तो सोचा कि क्यों ना नीलकंठ महादेव के दर्शन करके आया जाए, ऋषिकेश उत्तराखंड घूम के आया जाए। तो बस वहीं हमारे एक दोस्त रहते थे, तो उनकी कार ली और हम लोग फ्राइडे को मॉर्निंग में निकल गए। तो जब फ्राइडे मॉर्निंग हम निकल गए तो क्या हुआ कि रास्ते में दिल्ली से ही इतनी बारिश थी कि काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा था। लेकिन भक्ति सॉन्ग जो महादेव के भजन चल रहे थे, उससे जो मज़ा आ रहा था, जो वाइब हो रही थी, उसकी अलग ही थी। हम लोग चलते गए। रास्ते में हमें महादेव के नाम से, ओम नमः शिवाय के नाम से ढाबा भी मिले। तो हमने उन ढाबा पे नाश्ता वक्स्ता किया, पकौड़े खाए, बारिश में एंजॉय किया और हम फिर आगे बढ़ने लगे। और चलते चलते हम हरिद्वार पहुंच गए थे। और जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो वो जो नज़ारा होता है मेरे दोस्तों, वो अलग होता है। क्योंकि ऋषिकेश जाने का रास्ता कुछ ऐसा है कि एक तरफ पूरा नदी बहती रहती है और एक तरफ रोड है, और इस तरफ दूसरी तरफ बहुत सारे पेड़, और आपको आगे दिखती है पहाड़ी ऋषिकेश की, और आगे जो नीलकंठ महादेव के वो पहाड़ दिखते रहते हैं। तो आपका मोटिवेशन बनता रहता है वहाँ की माहौल को देख के, चलो यार चलना है, मज़ा आता रहता है। और फिर आप ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। और ऋषिकेश जब पहुँचते हैं तो उससे ही करीब 30 किलोमीटर दूर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हमारे नीलकंठ महादेव भगवान का मंदिर। जी, नीलकंठ महादेव मंदिर। और ये जो है ना, इस स्वर्ग आश्रम के पर्वत की चोटी पर सबसे बसे इस प्राचीन मंदिर को ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक माना जाता है। जी हाँ, ये भी मान्यताएं क्या है, सच है कि समुद्र मंथन से जो हलाहल कालूकूट नाम का जो विष निकला था, यहीं पर इसी जगह हमारे महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए उसको अपने कंठ में धारण कर लिया था। उन्होंने उस विष को पी लिया था और उनका पूरा कंठ जो है, गला नीला पड़ गया था उस जहर से। इसलिए महादेव के इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक हलाहल नाम का विष भी निकला था, जिसे ना तो देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही असुर। क्योंकि यह हलाहल विष इतना खतरनाक था कि पूरा ब्रह्मांड, यानी कि पूरा ब्रह्मांड सृष्टि का विनाश हो सकता था। जब सभी देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि आप ही इस विष को ग्रहण करें, तब भगवान शिव ने
इस विष को ग्रहण किया था और यह विष उनके शरीर तक ना चला जाए, क्योंकि विष बहुत खतरनाक था। तभी जब वो विष ग्रहण कर रहे थे, माता पार्वती ने उनका गला दबाकर विष उनकी कंठ में ही रोक दिया था, जिसके प्रभाव से, जिसकी वजह से उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया था। और अपने गले में धारण विष की जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव ने इस स्थान पर कई सालों तक तप किया, उसी पेड़ के नीचे। इसलिए महादेव के इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के शिवलिंग में जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने तो जल जरूर चढ़ाएं और धुना के दर्शन भी जरूर करें। आपको जिस तरीके से भक्ति हो सकती है आप करें। और साथ ही साथ एक तो है ये आध्यात्मिक ट्रिप ही पूरी तरह से ना बनाएं इसको आप साथ में अपनी फन ट्रिप भी बनाएं, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, जो वादियाँ हैं, जो नज़ारे हैं वो अलग हैं। तो जाएं, साथ में मैगी खाएं, अपनी जगह जो तुम्हें अच्छा लगे स्पॉट वहाँ रुकें, क्योंकि बिल्कुल सेफ है। और जगह जगह पहाड़ों की मैगी का स्वाद ही अलग होता है ना जी। और श्रद्धालुगण भक्तोगण उनकी इस भाव को एंजॉय करते हुए जाएं। अगर ऋषिकेश में रुकते हैं तो एडवेंचर भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है। और साथ में लक्ष्मण झूला, राम झूला, महादेव के दर्शन जो ऋषिकेश में मंदिर है, गंगा माँ के दर्शन करते हुए जाएं, मज़े करते हुए जाएं। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया है, कोई प्रमोशन नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो महादेव के पास ही एक होटल है, रेड फॉक्स होटल। तो वो क्या है, बिल्कुल नीलकंठ महादेव मंदिर के पास, और वहाँ से जो नज़ारे मिलते हैं ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और आपको वहाँ पे जो टाइम स्पेंड करके मज़ा आएगा। अगर आप फैमिली कपल्स या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो मज़ा आएगा। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी लेविश है और अच्छा लगता है। तो पहले आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग करके आराम से जाएं। और अगर आपको रास्ते में, क्योंकि काफ़ी अंदर है जस्ट नीलकंठ महादेव को, तो पुलिस वाले भी रोक सकते हैं, तो आप अपनी बुकिंग दिखा दें तो फिर वो आपको जाने देते हैं। ये है, बाकी और भी वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, आप रुक सकते हैं। और जब आप मंदिर में दर्शन के लिए घुस रहे होते हैं, मंदिर में जाएंगे तो आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं महादेव से रिलेटेड, उनके शिवलिंग से रिलेटेड, पूजा से, उनके श्रृंगार से, उनकी मूर्ति से और रुद्राक्ष माला से लेके जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो पूरा रास्ता बहुत ही अच्छे से है। और उसके आसपास छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी हैं, उनका खाना भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि वो लोकल फूड और उनको जो खिलाने का, प्यार से जो खिलाते हैं ना, उसका माहौल अलग होता है। तो जब तक आप जाते हैं ट्रिप में कहीं पे भी, और अगर आप लोकल का फूड ट्राई नहीं करते हैं तो वो बात नहीं आती ना, वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए वो ज़रूर ट्राई करें, वहाँ की वाइब, वहाँ की एहसास को जीने के लिए। चलिए थोड़ा सा भगवान शिव के रूप के बारे में बताते हैं, है ना। आपको पता ही है, अपने हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से देवों के देव महादेव अपने गले में नाग, हाथों में डमरू, त्रिशूल, बालों की जटा में चंद्रमा और माँ गंगा को धारण किए भगवान शिव को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे शिव, शंकर, भोलेनाथ, महेश, रुद्र और नीलकंठ। महादेव इन सभी प्रसिद्ध नामों के पौराणिक कथाओं के कई महत्व हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाती है। अगर आप इसकी डिजाइन को देखेंगे तो ये पूरा इस तरह से बना हुआ है कि वो समुद्र मंथन ही हो रहा है और उसके ही दृश्य को उसमें दर्शाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि सभी देवता एंड असुर के बीच समुद्र मंथन और भगवान शिव को विष पीते हुए एक विशाल पेंटिंग में दर्शाया गया है।
तो ऐसा है कुछ हमारा नीलकंठ महादेव का मंदिर। तो क्योंकि और भी यहाँ बहुत कुछ देखने को है, लेकिन हमारा पर्पज सिर्फ नीलकंठ महादेव के दर्शन करना था, तो इसलिए हम गए थे सीधा महादेव के दर्शन किए। अपनी ट्रिप को एक रोड ट्रिप बनाया, साथ में जाते हुए रास्ते में एंजॉय किया और बस फिर हम चले आए। तो यही है दोस्तों, लाइफ में जो मन करे उतना कर लो। हाँ, वापस आके हम हरिद्वार में गंगा आरती और उस पल को भी एंजॉय किया। उसमें भी हमने बिल्कुल जस्ट गंगा नदी के किनारे होटल लिया था, हेरिटेज होटल, और उसके नज़ारे भी अलग थे क्योंकि जस्ट सामने थे हरिद्वार में जो हमारे शिव जी का स्टैचू बना हुआ है, जो उनकी मूर्ति बनी हुई है, बड़ी सी मूर्ति जो है जस्ट हमारे होटल के सामने। तो वो नज़ारे बहुत अलग थे क्योंकि महादेव से जिस तरह से मैं जुड़ता हूँ ना, वो मुझे बहुत सुकून देता है दोस्तों। तो इसलिए आप भी अपनी ट्रिप को वैसे ही बनाएं जो आपको सुकून दे। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये ट्रिप ऐसी है। आप उसको, जैसे मल्टी क्यूजिन खाना खाते हैं ना, बहुत सारी डिशेस होती है, ऐसी ट्रिप में भी आप बहुत वैरायटी रख सकते हैं, आध्यात्मिक भी, मज़े वाली भी, एडवेंचर भी, और सब कुछ उसको उस टाइम को पूरी तरह से जिए उस टाइम को और मज़े करें। चलिए, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और आपको जो भी पूछना है इस ट्रिप के बारे में, जर्नी के बारे में, आप मुझे ज़रूर पूछें। मैं कमेंट सेक्शन में आपको बहुत मिलता हूँ। इस ब्लॉग को मैंने ऐसे ही रखा है, हो सकता है ग्लिम्स और स्टोरी अलग अलग चल रही हो, लेकिन इसको ऐसे रखा है बस आप ग्लिम्स ले लें और स्टोरी सुन लें, महादेव की जर्नी के बारे में जान लें, उस मंदिर के बारे में जान लें, और मैं बीच बीच में अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो चलिए फिर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, मैगी में बड़ा मज़ा आता है, साथ में फ़ोटो जो क्लिक करते हैं ना पहाड़ों में, उनका मज़ा ही अलग होता है। चलिए, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, और हर हर महादेव भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।